स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट ड्राइंग चैप्टर नंबर 9 ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको सेकंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आपको बनाना है अपनी ड्राइंग बुक में। तो यहाँ पे पेंसिल से जो डायरेक्शन दिए हैं तो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है आपको अपनी ड्राइंग बुक के अंदर बनाना है और ड्राइंग बुक के अंदर सेंटर में एक लाइनिंग करनी है। और ये जो हमने आगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग का जो चैप्टर था हमने पढ़ा था, इस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर डिसअपियर पॉइंट जहाँ पे आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके पहले यहाँ पे जो सेंटर में लाइन है वो प्रॉपर मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे हमने लाइनिंग बनाई है। तो यहाँ पे सेंटर लाइन से लेफ़्ट साइड पे 1 इंच का यहाँ पे हम मेज़रमेंट लेते हैं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और राइट साइड पे 1 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है दोनों तरफ, और स्टैंडिंग दोनों लाइनिंग बनानी है। ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है वो आपको लाइव ड्रॉ करना होता है। जनरली जब आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी मतलब में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहीं पे हो तो उसके अंदर लाइव ड्रॉ करना होता है। पर यहाँ पे उसके अंदर ख़ास तो स्केल से यूज़ नहीं करना, स्केल की यूज़ नहीं करनी होती है। पर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्केल से आपको सिखाने की ट्राई की है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से नीचे सेंटर पॉइंट हमने किया है और ऊपर जो लाइनिंग की है उसको मिला के यहाँ पे पर्सपेक्टिव से हमें लाइन खींचनी है। जो आगे मैंने आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट का चैप्टर था उसमें जैसे मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ पॉइंट तक। इस हिसाब से ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमें पर्सपेक्टिव में बनाना है। पर्सपेक्टिव में यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे की ओर भी जो लकीरें बना रहे हैं, लाइनिंग जो बना रहे हैं, तो आगे जाके दोनों मिलती हुई नज़र आती है। नीचे की ओर जो ये टिन बॉक्स है उसका प्रॉपर मेज़रमेंट लेके प्रॉपर साइज लेके हमें यहाँ पे पॉइंट करके उसको भी इस एंगल से बनाना है कि पर्सपेक्टिव मेंटेन होवे। यानी कि सेंटर लाइन जो है वो आपको बड़ी दिखती है और जो टिन बॉक्स है, टिन का डिब्बा है, उसके लेफ़्ट और राइट साइड की जो लाइनिंग है वो छोटी है यानी कि पर्सपेक्टिव में है। ऊपर हम जार बनाने वाले हैं। ये जो जार है ज़्यादातर जो अचार बना के उसको अंदर रखते हैं वो हम जार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी 2 लाइनिंग हमने बनाई है। ये जो जार है वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा बाहर की ओर है और राइट साइड से थोड़ा कम है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लाइनिंग की है। और जार का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है यानी कि जो कैप होती है, जो उसका ढक्कन होता है, उसका हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया है। यहाँ से हम कर्व लाइनिंग करेंगे थोड़ा राउंड शेप में जार बनाने का। यहाँ पे हमें ट्राई करना है। पहले लाइट ड्राइंग करना है, बाद में परफेक्ट बन जाने के बाद आप फिनिशिंग से 2B 4B पेंसिल से यूज़ कर सकते हो। अभी HB पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। ऊपर की जो कैप है उसको हम बनाएंगे।
सेंटर लाइन से एक तरफ जो जार का हिस्सा है वो ज़्यादा है, एक तरफ कम है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि जो टिन बॉक्स है उसके ऊपर जार है तो प्रॉपर दोनों का मेज़रमेंट सही आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मेज़रमेंट है उसको लिया है। अगर आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर भी आप पेंसिल से ऐसे लाइनिंग करके, मतलब में जो पर्सपेक्टिव बनाया है वो पर्सपेक्टिव रख के आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। यह जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है वो आपको आपकी एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो एलिमेंट्री जो एग्ज़ाम आती है, उसके बाद इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम आती है, तो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग आता है। सामने कोई भी 3-4 या 5 ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, उसको देख देख के आपको लाइव बनाना होता है। उसके अंदर स्केल का यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनिंग हम इरेज कर देंगे, पर यहाँ पे आपको प्रॉपर मेजरमेंट दिखाने के लिए मैंने स्केल से बताया है। अभी नीचे एक बुक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये जो बुक है वो भी, उसके अंदर भी पर्सपेक्टिव का रूल्स नियम लागू होता है। किस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे। ये सारा पर्सपेक्टिव आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्केल से मैंने ड्रॉ किया है ऑब्जेक्ट। नीचे की ओर यहाँ पे लाइनिंग एक आती है, दूसरी भी लाइनिंग यहाँ से। आपको अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ पे स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल में आप देख सकते हो कि आगे का जो हिस्सा है उनसे, मतलब में जो बुक है उसका अंदर से लेके बाहर की ओर उसका हिस्सा थोड़ा छोटा होता जा रहा है लाइटली। नीचे की ओर जो बुक है उसकी लेंथ हमने बनाई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केल है वो थोड़ी क्रॉस हमने रखी है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव आता है। पर्सपेक्टिव यानी कि लाइट, अगर आप लाइनिंग करोगे तो आपको मालूम होगा कि आगे जाके सभी जो लाइनिंग है वो नज़दीक आती हुई दिखाई देती है, यानी कि डेप्थनेस दिखाती है, गहराई दिखाती है। इस तरह से पीछे की ओर जाते जाते लाइनिंग सभी मिलती हुई दिखाई देती है। जब भी आप इस तरह से ड्रॉ करो तो ये पर्सपेक्टिव आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो पर्सपेक्टिव है आगे जाके किसी को जो भी, मतलब में इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्चर बनना हो तो उसमें भी पर्सपेक्टिव काफ़ी अहमियत है, काफ़ी महत्व होता है। उसका बेस ही ये पर्सपेक्टिव है। एक्स्ट्रा लाइनिंग हम इरेज कर देंगे तो क्लियर पिक्चर क्लियर होता जाएगा। अभी उसके ऊपर ये कप है और सोर्सर है, यानी कि कप रकाबी जो है गुजराती में कहते हैं, उसको हम ड्रॉ करेंगे। छोटा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को थोड़ा शार्पन रखो तो आपको ड्रॉ करने में अच्छा रहेगा। और पहले लाइटली ड्रॉ करना है।
क्योंकि लाइटली ड्रॉ करोगे और जो कुछ गलती होगी तो उसको रब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डार्क डार्क ड्रॉ करते हो और गलती हुई तो प्रॉपर इरेज नहीं होगा, पिक्चर डर्टी हो जाएगा। अभी बुक के अंदर जो भी लिखावट है, जो भी मतलब में शेडिंग है, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे हम शेडिंग करेंगे और लाइट टोन है वहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे डार्क टोन और लाइट टोन के लिए आप अलग अलग पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। लाइट टोन जो है तो HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, डार्क टोन है तो 2B 4B या 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। शेडिंग में लाइट टू डार्क इस तरह से आपको शेडिंग करना है। और यहाँ पे ये जो थर्मस है, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है थर्मस, उसको हम ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ जो ये सेंटर में लाइन बनाया है और दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर का हमने मेज़रमेंट लिया है। नीचे की ओर लाइनिंग जो है यानी कि जो थर्मस है उसका लेवल जो है और टीन का जो ये टीन बॉक्स है उसके पैरेलल बनाना था। नीचे एक्स्ट्रा लाइनिंग हमारी हो गई है। टीन जो बॉक्स है उसके पैरेलल बनाना है, एक्स्ट्रा लाइनिंग हम इरेज कर देंगे। अभी ऊपर की ओर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमने रखा है, पर सेंटर लाइनिंग से हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट और हाफ सेंटीमीटर राइट साइड की ओर हम मेजरमेंट लेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ लाइनिंग बना देना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग को इरेज कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने पहले लाइट लाइनिंग की थी, तो बाद में जो मैंने रफ किया तो पिक्चर क्लियर रहता है। अभी ये जो थर्मस है उसका हम कैप बनाएंगे, ऊपर का हिस्सा। बाद में नीचे बेस जो है उसको हम बनाएंगे। नीचे जो बेस है थर्मस का वो थोड़ा राउंड शेप में है, क्योंकि ये जो पूरा थर्मस जो है वो राउंड शेप में, उसका शेप राउंड है, तो बेस है वो भी थोड़ा राउंड शेप में दिखेगा। अभी थर्मस का जो बेल्ट है उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए दोनों तरफ हुक बनाना है, उसको हम बनाएंगे। ये जो बेल्ट है वो थर्मस के बैक साइड से आगे आ रहा है। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको भी ध्यान में रख के हमें बेल्ट बनाना है, यानी कि पीछे की ओर से आगे की ओर ये जो बेल्ट दिखाया है तो मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नेचुरली लगना चाहिए।
जहाँ पे शेडो दिखता है वहाँ पे हमें डार्क टोन दिखाना है। जहाँ पे आगे की ओर जितना होगा वहाँ पे लाइट टोन रहेगा। ये टीन बॉक्स है, उसका जो हुक है उसको हम ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करना है। जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे पेंसिल से लाइटली हमें शेडिंग करना है। यहाँ पे शेडिंग करने के लिए अगर आपके पास पेपर स्टम्प है तो आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो, और पेपर स्टम्प नहीं है तो आप कॉटन बड का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम जो हमारा ईयर जो होता है, जो कान साफ करने के लिए, जो गुजराती में कहते हैं कान साफ करने के लिए जो स्टिक होती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और वो भी नहीं हो तो कोई भी कागज़ जो है उसका पेपर कॉन बनाना है, यानी कि कॉन बना के उसका जो पॉइंट होता है उनसे भी हम शेडिंग कर सकते हैं। पर अपने हाथ से शेडिंग नहीं करना है, क्योंकि हाथ से जब आप शेडिंग करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाता है, बाद में वो रफ नहीं होता है। इस तरह से लाइटली हमें शेडिंग करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और एकदम स्मूथ शेडिंग के लिए यहाँ पे देखो ये कॉटन बड है, उनसे शेडिंग करना है, एकदम स्मूथ शेडिंग आएगी। जहाँ पे छोटी जगह है वहाँ पे मैंने बोला कि जो पेपर का कॉन बनाना है, न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कम ज़्यादा आप प्रेस करोगे उस हिसाब से शेडिंग है, डार्क लाइट उस हिसाब से आपका बनता जाएगा। ये टीन बॉक्स जो है उसकी ऊपर की जो सतह है वहाँ पे जहाँ पे डार्क टोन है उस हिसाब से उस जगह पे डार्क टोन हमें दिखाना है। शेडिंग बाहर ना निकल जाए, बॉर्डर के बाहर, उसका खास ध्यान रखना है। इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करते जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाना है। शेडिंग करने में ख़ास तौर पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पिक्चर है उसको ऊपर की ओर से शेडिंग करते करते आपको नीचे की ओर आना है, क्योंकि जब भी आपका जो हैंड है वो पिक्चर के ऊपर आएगा, नीचे की ओर से आप शेडिंग करोगे तो नीचे की ओर से शेडिंग करते करते अगर आप ऊपर की ओर शेडिंग करोगे तो आपका हैंड जो है वो पेज के ऊपर रहेगा, तो आपका जो हैंड है उसके अंदर पेंसिल का जो शेडिंग है वो आने की संभावना रहती है, यानी कि पिक्चर डर्टी होता जाता है, पिक्चर बिगड़ जाएगा। तो ऊपर की ओर से शेडिंग करते करते नीचे की ओर आना है। यहाँ पे जहाँ पे ये जो पेज जो है उसको दिखाने के लिए लाइटली हम लाइनिंग दिखाते हैं।
ये हमारा अच्छा सा ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया। तो इस हिसाब से आपको बनाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।